बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। कल की जो वो सारी सूरत हाल बनी है सियासी, उस बारे में तो आप सब जान ही चुके होंगे। वो गुज़िश्ता वीडियो में मैंने डिटेल से बता दिया था, मगर अब ये वाज़ह होना शुरू हो चुका है कि जो नून लीग है उसको इस्टेब्लिशमेंट जो है वो रास्ता नहीं देना चाह रही। अलबत्ता पीपल्स पार्टी के जो चांसेस हैं वो वाज़ह नज़र आना शुरू हो गए हैं। और जरदारी साहब, इस तरह महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों ने जरदारी साहब से अप्रोच भी किया है और जरदारी साहब ने जो जो काम करवाने थे पीडीएम के ज़रिए वो करवा भी लिए हैं। वो चाहे सेनेट के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जितवाना हो या आगे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी एक तरह से जरदारी साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जितवा ही दिया है। आगे कोर्ट ने फैसला करना है, क्या पता उनको रिलीफ मिल जाए आने वाले दिनों में। तो इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो विन विन पोजीशन में हैं और वो किसी सूरत नहीं चाहते कि जो सिंध की सूबाई हुकूमत है उसको छोड़ा जाए और जो नून लीग का या मौलाना का वो अपने आप को ख़त्म कर देने वाला वो नज़रिया है उसको मान लिया जाए कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए जाएं और लॉन्ग मार्च का हिस्सा बना जाए। इस वक्त तो नज़र ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च का तो हिस्सा बनना चाहती है, मगर वो असम्बलियों से इस्तीफ़े देने पर किसी तौर पर राज़ी नहीं है। अब जो इतलात आ रही हैं, ख़बरें आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इजलास के बाद जो है नवाज़ शरीफ साहब से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें उन्होंने खूब दिल की बातें भी की और नवाज़ शरीफ साहब ने भी अपनी दिल की बातें की और आगे का जो लायामल है उस पर गौर व फिक्र किया गया। नवाज़ शरीफ ने कहा कि जरदारी की ऐसी गुफ्तगू से दुख और तकलीफ पहुंची है। 90 की दिहाई की सियासत दफन करके आगे बढ़ रहे थे, फिर इल्ज़ाम तराशी क्यों। जबकि मौलाना ने कहा कि मुझे खुद जरदारी साहब के गैर जमहूरी रवैये से दुख हुआ है। दोनों रहनुमाओं के माबैन पीडीएम को अब कैसे चलाना है इस पर भी मुशावरत हुई और हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी को छोड़कर तहरीक चलाने की मुशावरत भी की गई। खबरें ये भी हैं कि नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से इस बात पर भी शिकवा किया कि जब पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में रहकर नून लीग को हमेशा रुसवा किया। मेरी बेटी कराची की मेहमान थी और कराची होटल में सिंध पुलिस ने छापा मार कर रात के वक्त कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया। इस वक्त भी हम खामोश रहे। हमें कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। पीपल्स पार्टी के इस करदार पर पार्टी रहनुमाओं ने उंगलियां उठाई थी, लेकिन हमने उन्हें तसल्ली दी कि जरदारी साहब पीडीएम के साथ हैं और ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे इत्तेहाद में रखना ना हो। लेकिन अब लगता है कि हमें ये सफ़र अकेले ही तय करना पड़ेगा। तो मौलाना फजल रहमान का गिला ये था कि पीपी के जवाब का इंतज़ार करेंगे, अगर पीपी ने कोई जवाब ना दिया तो हम अकेले फिर मैदान में आएंगे। गिला मौलाना साहब ने यह किया कि गुज़िश्ता बरस होने वाले आज़ादी मार्च के अंदर मियाँ मियाँ साहब को उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब नहीं आए, आप लंदन में थे, ये ना हो कि अब लॉन्ग मार्च का दोबारा ऐलान हो और मुझे इस्लामाबाद में बैठना अकेले ही बैठना पड़े। नवाज शरीफ ने इस पर मौलाना फजल रहमान को यकीन दहानी करवाई है कि मरियम नवाज पार्टी की क़यादत करते हुए हर मकाम पर पीडीएम के शाना बशाना होगी। तो मौलाना के साथ दो दफ़ा हाथ हो चुका है। पिछली दफ़ा नून लीग हाथ कर गई थी, इस दफ़ा पीपल्स पार्टी हाथ कर गई है लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों के मामले पर। देखते हैं मामला किस तरह चलते हैं। दूसरी जानी मौलाना ने फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद तो वो गुस्से में निकल गए थे, मगर उसके बाद उन्होंने जियो न्यूज़ पर खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना चाहता था, सबके इसरार पर आया और ऐलान किया। मज़ीद क्या बात करता। इनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक इत्तेहाद जो है अभी तक कायम है। मैं आपको बताऊं, अब गेंद जो है वो पीपल्स पार्टी के कोर्ट में है। पीपल्स पार्टी को ऑप्शन दिया गया है कि असम्बलियों से मरलावार जो हैं वो इस्तीफ़े दिए जाएं ताकि सिंध हुकूमत भी बरकरार रहे। अब पीपल्स पार्टी ने फैसला करना है कि वो पीडीएम की तारीखी जद्दोजहद का हिस्सा बनना चाहती है या नहीं। ये तो एहसन इकबाल साहब का कहना था। बाकी जो तमाम सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त गेम बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। वो ये है कि ये भी महसूस हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब कोई अपनी नई सियासी चाल चल रहे हैं और मामला को इस नहज पर लेके जा रहे हैं कि रास्ता ना बचे किसी के पास। और मौलाना फजल रहमान उसमें उनके शरीके जुर्म कह लें या शरीके के जो भी आप कह सकते हैं, शरीके गुनाह कह लें,
वो हैं इस वक्त। तो दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस तरह महसूस हो रहा है, वो चाहते हैं कि ऑप्शंस बाकी रखी जाएं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की हो या सिस्टम के अंदर रहते हुए सिस्टम में तब्दीली की हो। जरदारी साहब के जहन में शायद ये भी चीज़ है कि आप अगर असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देते हैं और सूबाई असम्बलियों से में भी इस्तीफ़े दे देते हैं, उसके बाद हुकूमत चलाना तो मुमकिन नहीं, मगर अगर किसी तरह मैनेज कर कर इस्टेब्लिशमेंट या जो भी कुव्वतें हैं वो अपने लोग ले आई, तो फिर 18वीं जो तरमीम है उसको भी रोल बैक किया जा सकता है। और अगर 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए तो इस वक्त जो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को अच्छे खासे 800-900 अरब रुपया सालाना मिल रहा है और जिसके ऊपर वो मौजें मारी हैं, और सारी वो सियासत और सारा निज़ाम जो है, आखिरकार सियासत में अल्टीमेट चीज़ तो यही होती है ना कि आपने पावर में आना है, पावर में आकर ही आप डिलीवर कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल जिस तरह का मर्जी हो वो एक अलग बहस है, मगर जरदारी साहब वो भी किसी तौर पर छोड़ना नहीं चाहते इस तरह लगता है। और उन्होंने ये जो सियासी चाल चली है कि नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आए और उनके हाथ में मैं इस्तीफे रख दूंगा वो जैसे आएंगे, तो वो एक बड़ी टाइमली है, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में तो नहीं इस तरह महसूस हो रहा कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे, और जहाँ ना ही नून लीग की जो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद क़यादत है वो चाहेगी कि नवाज शरीफ वतन वापस आएँ। हाँ, अलबत्ता ये कहा ज़रूर जा सकता है कि जब जनरल इलेक्शन करीब आए 2023 का, तो उस वक्त शायद नवाज शरीफ वतन वापस आ जाए इलेक्शन के करीब करीब, तो उस वक्त अगर इस्तीफे दिए जाएँ तो उसका तो वैसे ही कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि टर्न्योवर मुकम्मल हो चुका होगा। तो जरदारी साहब ने ये जानते बूझते और समझते हुए ये पेंतरा और सियासी चाल खेली है और चेकमेट करने की कोशिश की है कि एक तरह से कि पीडीएम या तो खुद जवाब दे दे या फिर उनके पास फिर कोई इस तरह की सूरत हाल हो कि पीपल्स पार्टी आसानी से उसमें से निकल सके। मगर देखने वाली चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी ने जो कुछ अचीव करना था, जो चीज़ें अब तक चाहिए थी, उन्होंने पीडीएम का कंधा इस्तेमाल करते हुए कर ली। आप देखें जो चेयरमैन सेनेट है वो भी एक तरह के आप पीपल्स पार्टी के ही बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर अदालती फैसला पीपल्स पार्टी के हक में आ जाता, गिलानी साहब के हक में आ जाता, और इसी तरह अगर आप देखें गिलानी साहब का जीतना भी एक मौजज़े से किसी मौजज़े से कम नहीं था, उसमें भी पीडीएम का कंधा इस्तेमाल किया गया। तो जरदारी साहब ने अपने कार्ड्स बड़े अच्छे तरीके से खेले हैं और जो जो चीज़ें वो अचीव करना चाहते थे वो अचीव कर चुके हैं। और इस तरह महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में मामला तो किसी भी तरफ जा सकते हैं, मगर लग अभी तक इसी तरह रहा है कि पीडीएम की जो तहरीक है वो खाली नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जमातों को, 7 जमातों को मिलकर चलानी होगी। उसमें 10वीं जमात यानी पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं होगी। तो देखते हैं जो भी सूरत हाल बनती है। गेम बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। हुकूमत तो यकीनन ये जो इंतशार हुआ है पीडीएम के अंदर उससे बड़ी खुश होगी और वो इमरान खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट होंगे, मगर इस तरह महसूस हो रहा है अभी उनकी जो खुशी है वो आर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि इस तरह लग रहा है कि जो जरदारी साहब ने इतनी एक्सट्रीम पे जाकर ये जो फैसले कर रहे हैं और चीज़ें देख रहे हैं, इस तरह लगता है कि कुछ अंडे इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमती जमात यानी पीटीआई में से निकाल कर जरदारी साहब की बास्केट में भी डालना शुरू कर दिए हैं। तो आने वाले दिनों में महसूस होना शुरू हो गया है कि जरदारी साहब को भी नई हिस्सेदारी और नई चीज़ें मिल सकती हैं, और जरदारी साहब अब इस तरह महसूस हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। तो आगे जो भी सूरत हाल होगी आपको आगाह करते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।